आदाब नाजरीन, खैर मकदम आपका लाजवाल न्यूज चैनल में। मैं हूं नरेंद्र सिंह ठाकुर। आइए नजर आते हैं खास खबर पर। डॉक्टर शाह फैसल के चाहने वालों का इंतजार खत्म। सबाक IAS टॉपर ने लॉन्च की अपनी पार्टी। हवा बदलेगी के नारे के साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट हुई लॉन्च। ब्यूरो रिपोर्ट लाजवाल। ऐसे 1000 FIR मंजूर हैं, हमें ऐसे 100 FIR मंजूर है, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि हमारे लोग जब बाहर पढ़ने जाते हैं, तिजारत करने जाते हैं, उनके साथ ज्यादतियां नहीं हो। हमारे ऊपर हम 100 FIR बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हमारे लोगों के ऊपर हम कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, वहाँ आपने देखा कि किस तरह से स्टूडेंट्स पर जुल्म किया गया, उन पर सेडिशन लगाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने एक मुहिम खड़ी की जिससे मोदी एक मुहिम छेड़ने आए हैं। ये मुहिम किस चीज के लिए है? ये मुहिम अमन और तरक्की के लिए है। ये मुहिम हमारे कौमी वकार के लिए है। ये मुहिम हमारी डेवलपमेंट के लिए है। ये मुहिम हमारी एकजुट के लिए है, हमारी एकता के लिए है। मैं अपनी सभी बहनों से, खासकर बहनों से और माओं से ये गुजारिश करती हूँ कि आप सामने आए। ये पार्टी आपकी है, ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है जहां पर औरतों को अपना हक नहीं मिलता। हम जानते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है वो औरतों ने किया है। हम देखते हैं किस तरह से औरतों ने अपने शौहर खोए, किस तरह से अपने बेटे खोए। हम चाहते हैं कि औरतें ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस पार्टी में शिरकत करें। मैं दावत देना चाहती हूँ हमारे नौजवानों को, हमारे तालिबे इल्मों को जो कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, जिनको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं दिया जाता, जिनको यूनियन नहीं बनाने दिया जाता। मैं कहाँ से आई हूँ? क्या मैं किसी पॉलिटिकल डायनास्टी से हूँ? क्या मेरे पास करोड़ों रुपया है? नहीं, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से सामने आए हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का ये एक बड़ा एजेंडा रहेगा कि हम स्टेट के यूथ को एम्पावर करें। कॉलेजेस में हम लोग ये मुहिम छेड़ेंगे कि वहां पर लोग आगे आकर अपनी आवाज उठा सके। अगर उनके पास लाइब्रेरी, लेबोरेटरी नहीं है, ये आवाज भी उठाएं। अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, उसकी आवाज भी उठाएं। अगर उनको अपना पॉलिटिकल डिसेंट एक्सप्रेस करना है, उसकी आवाज भी उठाएं। हम दावत देना चाहते हैं औरतों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को कि इस मुहिम में शामिल होइए, क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं है, ये एक मुहिम है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहती हूँ। हम लोग डॉक्टर शाह फैसल के साथ हैं। डॉक्टर शाह फैसल के हाथ बुलंद करने के लिए, उनके जो है हाथ मजबूत करने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दर से मिलते हैं और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। और आज आप सबको देख के पता चल गया कि शाह फैसल साहब ने अपना मुकद्दर लिख लिया है, क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं और लोग जुड़ते रहेंगे कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया, और वो कारवां सामने नजर आ रहा है। जोरदार तालियां जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लिए, उस हवा के लिए जो अब बदलने वाली है और अब बदलेगी। अब मैं 2 लाइनें पढ़ूंगा, उसके बाद आप नाम लेंगे उस शख्स का जिसे हमने डायस पे बुलाना है। कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, और वो दीदवर आप सब जानते हैं। आप नाम लीजिए, उन्हें हम डायस पे बुलाएंगे, मैं नहीं बुलाऊंगा। डॉक्टर शाह फैसल, डॉक्टर शाह फैसल। डॉक्टर शाह फैसल साहब से गुजारिश जोरदार तालियों में कि वो डाइस पर आकर आज के दिन पर अपने ख्यालात का इजहार करें और अपनी पार्टी के बारे में हम सबको बताएं। हमारे शहर के स्टेज से आने से पहले मैं 2-3 नारे दूंगा, आपसे भरपूर जवाब चाहता हूं। सबसे पहले, अब बदलेगी, कब हवा बदलेगी? यार हम सब दिल जले हैं, यहाँ आए हैं शाह फैसल को अपना प्यार दिखाने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इस नारे का जवाब भरपूर जोरदार तरीके से दें। कब हवा बदलेगी? हवा बदलेगी। हाथ उठा के, कब हवा बदलेगी? हवा बदलेगी। रिश्वतखोरी के आलम में बदलेगी, रिश्वतखोरी के आलम में हवा बदलेगी, पकड़ के आलम में हवा बदलेगी, खानदानी राज के
जुल्म में इनकलाब, इनकलाब। जनाब शाह फैसल साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठे, आराम से बैठे। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इन आयत करीमा के बाद अगर आप मेरी स्पीच सुनेंगे भी नहीं, मुझे कोई गम नहीं है, क्योंकि इस पूरी मेरी स्पीच का, मेरी जिंदगी का जो लुब लुबाब है वो मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया है। मैं रियासत के गोशे गोशे से आए हुए जी शऊर और गयूर अवाम को आज की इस मजलिस में इस्तकबाल करता हूं। कश्मीर के करीबन सारे जिलों से यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं। उसके अलावा राजौरी, पुंछ, चिनाब वैली, कारगिल, लेह के कुछ भी हमारे यहाँ पे मेहमान हैं। जम्मू के हमारे मेहमान यहाँ पे हैं और रियासत से बाहर के भी कुछ मेहमान हमारी इस मजलिस में शामिल हो रहे हैं। आप सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। इसके साथ साथ मेरी जो एक पहली टीम यहाँ पे तश्कील हो गई, वो लोग जो मेरे साथ उस वक्त चले और मुझ पे फेथ रखी जब मेरे साथ कोई नहीं था, उन लोगों का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। कुछ नाम मैं लेना भी चाहूँगा। शैला रशीद, बलदेव सिंह जी, फिरोज पीरजादा साहब, इकबाल ताहिर साहब, उज़ैर रोंगा साहब, डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब, मंजूर किरमानी साहब, इरशाद साहब, हमारे एडवोकेट राजा महमूद साहब, एडवोकेट बसीत साहब, हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब आए हैं हमारे पुंछ के, हमारे यहाँ पे एडवोकेट फारूक गनाई साहब आए हैं, हुसैन साहब आए हैं, मैं कुछ लोगों का शायद मिस भी कर जाऊं, जसपीदा आई है, साथ साथ और नाम लेना चाहूँगा, खटाना साहब हमारे आए हैं, बाकी काफ़ी सारे लोग आए हैं, उनका नाम भी मैं अभी थोड़ी देर में लेना चाहूँगा। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पे फेथ तब रखा जब शायद बहुत मुश्किल होता है कि एक नई तहरीक, एक नए आइडिया को एक्सेप्ट करना, उसको सपोर्ट करना। आप जानते होंगे आज से 173 साल पहले एक ऐसा तारीखी फैसला किया गया जिसकी बरसी कल थी। बायनामा अमृतसर। बड़ा अजीब सी ये एक कोइंसिडेंस है कि 16 मार्च 1846 एक पूरी कौम, उनके खेत खलियान, उनके बच्चे, वहां के पेड़ पहाड़, सब कुछ 75,000 नानकशाही रुपए के बदले बेच दिए गए। हम उस कौम के नुमाइंदे हैं जिनको भेड़ बकरियों की तरह पिछले 150 साल से चराया गया। उस बायनामा अमृतसर के बाद, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरती से कहा, दहकान कुश्त जो यू बयाबा फरोख्तंद, कौमी फरोख्तंद वो जी अर्जा फरोख्तंद। कितना सस्ता बेचा गया इस कौम को। और वो जो इंडिग्नेशन आज से 150 साल पहले इस कौम ने एक्सपीरियंस की, उस इंडिग्नेशन का आज तक हम पे भार मौजूद है। मैं भी, जब मैंने भी आंखें खोली
और मैंने भी सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे सामने भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स थे, विकल्प थे। सोचा लोगों की खिदमत करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। फिर सोचा चलिए आईएएस करते हैं, बहुत कम लोगों ने किया है। 10 साल आईएएस में गुजार के वो गलत था। जब मैं आईएएस में आया, मैं ये सोच लेके आया कि अगर हम यहाँ पे रास्ते देंगे, स्कूल देंगे, अगर हम यहाँ पे पानी की सप्लाई देंगे, तो शायद यहाँ पे अमन आ जाएगा। खूनरेजी का आलम चलता रहेगा जब तक यहाँ की माओं बेटियों की असमतें महफूज नहीं रहेंगी, और जब तक यहाँ की नई जनरेशन एक तलातुम का शिकार रहेगी, तब तक यहाँ पर डेवलपमेंट का कोई मकसद नहीं रहता है। मैंने फैसला किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेस है, बहुत ही वेल मीनिंग लोग सिविल सर्विस में आते हैं ये सोच के कि हम लोगों की जिंदगियां तब्दील करेंगे, हम लोगों की गरीबी के बारे में कुछ करेंगे। लेकिन तीसरी पार्टी के साथ भी बात चली कि उनको ज्वाइन करता हूं, लेकिन उस बीच मुझे जितनी गालियां पड़ी, जिस तरह का एंगर और आउटरेज यहाँ के अवाम ने और खासकर यहाँ के नौजवानों ने दिखाया, मेरी आंखें खुल गई। मैं उन सब गालियों का शुक्रिया अदा करता हूं आपसे, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी जिंदगी में एक बहुत अहम तरीन फैसला, सही फैसला करने पे मजबूर कर दिया। मैंने फैसला किया कि हम अपनी एक नई जमात क्रिएट करेंगे, और आप मेरा यकीन कीजिए कि मुझे ये नई जमात बनाने पे मजबूर किया यहाँ के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने, राजौरी पहुंच के अवाम ने, लेह करगिल के नौजवानों ने। हर तरफ से नौजवान मेरे पास आए और मुझे बोला कि अगर आपने रिवायती सियासत, अगर आपने उन लोगों को जिनके हाथ कश्मीरियों के खून से धुले हुए हैं, के नौजवानों के साथ नाइंसाफी की, मुझे बोला कल तक आप उनके बारे में उनके खिलाफ बोलते थे, आज अगर उनको ज्वाइन करोगे तो आज के बाद हम आपका मुंह नहीं देखना चाहते। आज के बाद आपका नाम, शायद आप पार्लियामेंट में पहुंच भी जाओगे, लेकिन आपका कोई नाम लेने वाला 5 साल बाद यहां पे नहीं होगा। मेरा यकीन कीजिए, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस डिसीजन को लेने में। बहुत मुश्किल था मेरे लिए, आईएएस छोड़ना बड़ा आसान था, लेकिन यह फैसला बड़ा मुश्किल था कि मुझे पार्लियामेंट सीट प्लेट पे मिल रही थी और उसको मुझे छोड़ना पड़ा। आपके सपोर्ट ने, अपनी जमीर की आवाज ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये नया प्लेटफॉर्म यहाँ के यूथ के लिए खड़ा कर सकूं। अब जब हमने कहा कि अब हम नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे, अब वही लोग जो आज तक मुझे पीछे पीछे चल के दावतें देते थे कि आप कब आओगे और हमारी जमात में शामिल हो जाओगे, तो अब उन्होंने नया सिलसिला स्टार्ट किया कि अब तो ये हमारे साथ नहीं आया, लगता है ये बीजेपी, आरएसएस और सेंट्रल गवर्नमेंट की चाल है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये किसकी चाल है और कितनी बड़ी चाल है, इंशाअल्लाह इसका वक्त फैसला करेगा। मैं बार बार केजरीवाल की और इमरान खान की एग्जाम्पल इसलिए देता हूं। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।